हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है इंस्टेबिलिटी। सो इंस्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन, टाइप, विद कॉजेज, इफेक्ट्स और इसके सोल्यूशन के साथ हम इसको स्टडी करते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। Instability is a quality of not being stable, balanced, or predictable. Instability can refer to objects that are not stable. मतलब कि इंस्टेबिलिटी क्या होती है? इंस्टेबिलिटी ये कि जब आप बैलेंस ना कर रहे हो, जब आपके पास सूटेबल कंडीशंस ना हो, आपके पास स्टेबिलिटी, मार्केट में स्टेबिलिटी ना हो, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम जो है ना वो इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, मतलब कि आप स्टेबल ही ना हो। और सेकंड ये कि आप कि इंस्टेबिलिटी क्या होती है? इंस्टेबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि आप इंस्टेबिलिटी ये कह सकते हैं कि जब आपके पास कि आप कैपेबल ही ना हो किसी काम में, तो उसमें आप लॉस कर जाएं, देन कि हम इसको भी हम इंस्टेबिलिटी बोल सकते हैं। देन टाइप्स, इंस्टेबिलिटी के टाइप्स हैं 5। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या मतलब कि महंगाई हो जाना, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि कैसे हुई कि लोगों के पास रिसोर्सेज चले गए, धन के, इंस्टेबिलिटी हो गई मार्केट में। रिसेशन आ जाना मतलब कि कभी रिसेशन हम इसको कहते हैं कि कभी लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज अगर हम कंसिडर कर लें तो कभी वो डाउन हो गई, कभी ऊपर, उस कभी उस पर कारोबार इतना ज़्यादा हो गया कि सोच भी नहीं थी, और कभी इतना कम कि एक दिन के में नुकसान हो गया। बैलेंस क्राइसिस आ गए, बॉन्ड क्राइसिस, और क्रेडिट क्रंच मतलब कि आपके पास पैसे ही नहीं हो, ठीक है। और इस तरह से देन के इसके काजेज होते हैं 5। चेंजेस इन हाउसेस प्राइस एंड एसेट्स, लाइक रेगुलर प्राइसेस जो होती हैं हाउसेस की, सो उसमें चेंजेस। फ्लक्चुएशन इन मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन हो, कभी जो मैंने पहले बताया कि पहले कभी कारोबार इतना ज़्यादा हो जाए और कभी कारोबार इतना कम हो जाए कि जैसे आपकी सोच भी नहीं हो। आगे ग्लोबल क्रेडिट मार्केट, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि टर्म हम इसको बोल सकते हैं। देन के गवर्नमेंट डेब्ट क्राइसिस, जो गवर्नमेंट ने या एक कंट्री ने जो एक बाहर से वो लिया होता है बाहर से, और विद इन अ कंट्री जो गवर्नमेंट ने डेब्ट लिया होता है, लाइक किसी भी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और कोई भी कंट्री, लाइक कुछ भी हो जाए। और अगर ग्लोबल फैक्टर्स, लाइक अभी कोविड चल रहा है, ये भी एक फैक्टर, कोविड था, कोविड अभी चल रहा है, सॉरी। तो ये भी एक फैक्टर ही है जिससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी हो गई है। अभी भी यही हाल है कि लोगों के पास रोज़गार चला गया, सारा कुछ चला गया, उनके काम कारोबार बंद। जो लोग एक दिन में 1 लाख कमा रहे थे, वो मुश्किल से 5, 10, 20 हज़ार में गुजारा करने पे मजबूर हैं। इफ़ेक्ट्स, economic instability can have number of negative effect on overall welfare of peoples and nation by creating environment in which economic assets lose value and investment is hindered or stopped. There can be lead to unemployment, economic recession, or in extreme cases or social collapse. इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, मतलब कि जब अभी जब इस कोविड की कंडीशन में ओवरऑल द वर्ल्ड सफ़र कर रही है, तो कोविड से जब सफ़र कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी कोई भी कंपनी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट, या कोई कंपनी या कोई भी कंपनी का ओनर ये इन्वेस्टमेंट के अपनी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे लगाना नहीं चाहेगा, वो उसको सेव करना चाहेगा। और अगर हम नॉर्मल भी ये बात करें तो यही होगा कि लोकल लेवल पे कि हर बंदा, कोई भी बंदा जिसके पास पैसे होंगे वो उसको यूज़ करना चाहेगा खुद के लिए, ताकि वो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहेगा कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए।
लाइक अगर हम ये कहें कि आज से थोड़ी देर पहले जब कोविड का जब पहली दफ़ा कोविड था, सो वहाँ पे यूएस डॉलर की वैल्यू यूएस ऑयल की वैल्यू क्या थी, वो कुछ सेंट में सेल हो रहा था एक बैरल। मार्केट क्रैश करके इधन के। सो अब भी ये है कि कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जब लॉकडाउन वगैरह लगे तो दैन की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोगों के पास जॉब्स चली गई तो चीज़ों की वैल्यू कम हो गई। लाइक जो रेगुलर लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की अशिया, लोगों में सकत ही ख़त्म हो गई वो लेने की। दैन के उनके रेट गिर गए। जिनके पास थे पैसे, उन जिन्होंने अपने बचा के रखे थे, वो उसमें जो है ना वो खड़े रह गए। जिनके पास नहीं थे, जिनका रोज़ रोज़ का चलना चल रहा था, उनकी फिर लोगों ने हेल्प वगैरह की, अभी भी कर रहे हैं। दैन के सॉल्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन द सेंट्रल बैंक मींस सेंट्रल बैंक ये होता है कि एक कंट्री का जो ऑफिशियल बैंक होता है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया, रिज़र्व बैंक। जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल बैंक होता है, इन्फ्लुएंसेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कटिंग इंटरेस्ट रेट मेक borrowing cheaper and should increase the disposable income of firm and household, leading to higher spending। मतलब कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई और डिमांड की। सप्लाई जो होती है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई को वो कंट्रोल करता है। लाइक वो अगर डिमांड पैसे की मार्केट में ज़्यादा करनी हो तो वो जो दूसरे बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक, उनको लोन दे देता है सस्ते रेट पे। सो वो आगे सस्ते रेट पे लोन दे देते हैं आगे। सो इसमें जो है ना वो पैसे की जो मनी है ना वो मार्केट में ज़्यादा आ जाती है कंट्री में। और अगर कम करनी हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, देन के लोग कर्ज से कम लेंगे। सो देन के मार्केट में जो पैसे हैं वो कम जाएंगे, ठीक है। अ, तो इस वजह से ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा।